आमद से पहले हजरत मूसा भी आए, अल्लाह के रसूल की आमद से पहले हजरत शीश भी आए, अल्लाह के रसूल की आमद से पहले हजरत सुलेमान भी आए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हजरत इब्राहीम भी आए, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी आए, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कमोबेश 1,24,000 पैगम्बरान इस्लाम तशरीफ लाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा की पैदाइश पर, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा की पैदाइश पर, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान की पैदाइश पर, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम की पैदाइश पर, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत याकूब की पैदाइश पर, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान की पैदाइश पर, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत शुएब की पैदाइश पर, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत याकूब की पैदाइश पर यह न फरमाया कि ए लोगों मैंने तुम पर बड़ा एहसान अजीम फरमाया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब आखिरी नबी, हम सब के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खाकदाने गीती पर भेजा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान अज़ीम में खुद इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि बेशक तहक़ीक़ के अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मोमिनीन पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया कि उनमें एक रसूल भेजा उन्हीं में से। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तमाम लोगों के नबी आखिरी नबी हैं, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में सबसे आखिर में आते हैं। लेकिन किताबों में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हमारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। यहाँ तक कि अहादीस में आता है कि लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, कि ए महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद न होता तो मैं कुछ भी पैदा न करता। तो इससे पता चला कि यह ज़मीन और समा, मकीन व मका, अर्श व कुर्सी, बेहिश्त व दोज़ख, ये जितनी भी जुमला मखलूक़ात अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की है, ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में पैदा की है। अगर अल्लाह तबारक व तआला को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना मकसूद न होता तो अल्लाह तबारक व तआला इस रोए ज़मीन पर कुछ भी पैदा न फरमाता। इसीलिए तो फरमाया लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद न होता तो मैं कुछ भी पैदा न करता। इससे पता चला ज़मीन व समा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, ये जो कुछ भी इस दुनिया में नजर आ रहा है हजरत आदम की पेशानी पे जो नूर चमक रहा है वह नूरे मोहम्मदी है। हजरत याकूब की पेशानी में जो नूर चमक रहा है वह भी नूरे मोहम्मदी है। हजरत इसहाक की पेशानी में जो नूर चमक रहा है वह भी नूरे मोहम्मदी है। हजरत याकूब की पेशानी में जो नूर चमक रहा है वह भी नूरे मोहम्मदी की झलक है। हजरत सुलेमान की पेशानी में जो नूर चमक रहा है वह भी नूरे मोहम्मदी की झलक है। हजरत सुलेमान, हजरत शीश, हजरत याकूब, हजरत इसहाक, हजरत मूसा, गर्ज के जितने भी अंबिया किराम, जितने भी रसूलाने अज़ाम इस जहाने गद्दी पर तशरीफ लाए, सब में हमारे हुजूर का नूर चमक रहा है। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हमारे नबी तो वह है जब हजरत हस्सान इब्ने साबित ने हमारे नबी के रुखे मुस्तफ़ा को, जब हजरत हस्सान इब्ने साबित देखते हैं तो ये अशार कहने पर मजबूर हो जाते हैं। वह अहसनो मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलो मिनका लम तलिद निसा, वह अहसनो मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलो मिनका लम तलिद निसा, का वह खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कान्नमा खुलिक़ता कमा तशा। हजरत जाबिर बिन समूरा फरमाते हैं एक मर्तबा ऐसा हुआ कि 14वीं की रात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमनी सुर्ख धारीदार चादर पहने हुए तशरीफ लाए। मैं कभी 14वीं के चांद को देखता, कभी रुखे मुस्तफ़ा को देखता, कभी 14वीं के चांद को देखता, कभी रुखे मुस्तफ़ा को देखता। मैं ये फैसला नहीं कर पाता कि कौन ज्यादा खूबसूरत है, 14वीं का चांद ज्यादा खूबसूरत है या रुखे मुस्तफ़ा ज्यादा खूबसूरत है। मैं बारहा कभी चांद की तरफ कभी रुखे मुस्तफ़ा की तरफ देखता रहा। बिल आखिर मैं ये फैसला करने पर मजबूर हुआ कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रुखे मुस्तफ़ा है वो सबसे ज्यादा हसीन और जमील है। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने
जब देखा तो ये कहने पर मजबूर हो गए, या रसूल अल्लाह मैंने आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा। जब रसूल पाक को हजरत उमर फारूक ने देखा तो ये कहने पर मजबूर हो गए, या रसूल अल्लाह मैंने आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं देखा। जब उस्मान गनी की नजर रुखे मुस्तफा पर पड़ती है तो कहने पर मजबूर हो जाते हैं, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं देखा। जब हजरत बिलाल हबशी की नजर रुखे मुस्तफा पर पड़ती है तो ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं देखा। हजरत उमर फारूक की नजर पड़ी तो कहने पर मजबूर हुए, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं देखा। कोई कहने वाला कह सकता है इसलिए कि हजरत उमर फारूक ने सिर्फ अरब के लोगों को देखा है, उस्मान गनी ने सिर्फ अरब के लोगों को देखा है, हजरत जाबिर सबरा ने सिर्फ अरब के लोगों को देखा है, हजरत अबू हुरैरा ने सिर्फ अरब के लोगों को देखा है, हजरत हसन इब्न साबित ने सिर्फ अरब के लोगों को देखा है। इसलिए कि जाबिर सबरा ने कभी हिंदुस्तान के लोगों को नहीं देखा, पाकिस्तान के लोगों को नहीं देखा, इंडोनेशिया के लोगों को नहीं देखा, मलेशिया के लोगों को नहीं देखा, पाकिस्तान के लोगों को नहीं देखा, बांग्लादेश के लोगों को नहीं देखा, कुवैत के लोगों को नहीं देखा। गर्ज के दुनिया में जितनी कंट्रीज हैं, दुनिया में जितने मुल्क हैं, हजरत हसन बिन साबित ने भी नहीं देखा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी नहीं देखा, हजरत उस्मान गनी ने भी नहीं देखा, हजरत अली मुर्तजा ने भी नहीं देखा। तब फिर वो कैसे कह सकते हैं कि या रसूल अल्लाह पूरी कायनात में आपसे ज्यादा कोई हसीन और जमील नहीं है, या रसूल अल्लाह पूरी कायनात में आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। आइए इस सवाल का जवाब हम उनसे पूछते हैं जिसने मशरिक को भी देखा, जिसने मगरिब को भी देखा, जिसने हिंदुस्तान को भी देखा, जिसने पाकिस्तान को भी देखा, जिसने इंडोनेशिया को भी देखा, जिसने मलेशिया को भी देखा। गर्ज के दुनिया के अंदर जितने ममालिक पाए जाते हैं सारे मुल्क का जायजा लिया, उसका चप्पा चप्पा छान डाला। मैं पूछता हूं ऐसे शख्स से जिसने अगलों को भी देखा, जिसने पिछलों को भी देखा, जिसने अंबिया को भी देखा, जिसने रसूलों को भी देखा, अगली उम्मत को भी देखा, पिछली उम्मत को भी देखा, मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, पूरब को देखा, पश्चिम को देखा, जमीन को देखा, आसमान को देखा। पूछते हैं, चलते हैं हजरत जिब्राइल अमी की बारगाह में जिनको तायरे सिदरा भी कहा जाता है। ए जिब्राइल अमी, ए सय्यदुल मलाइका, तू बता कि कायनात में सबसे ज्यादा हसीन और जमील कौन है? हजरत जिब्राइल अमी फरमाते हैं मैंने मशरिक देखा, मैंने मगरिब देखा, मैंने शर्क देखा, मैंने गर्ब देखा, मैंने पूरब देखा, मैंने पश्चिम देखा, मैंने अगलों को देखा, मैंने पिछलों को देखा, मैंने हिंदुस्तान के लोगों को देखा, मैंने पाकिस्तान के लोगों को देखा, मैंने इंडोनेशिया के लोगों को देखा, मैंने मलेशिया के लोगों को देखा। गर्ज के पूरी दुनिया के अंदर जितने ममालिक पाए जाते हैं, जितने अंबिया किराम आए हैं, जितने रसूलाने इज़ाम आए हैं, मैंने सब लोगों को देखा। लेकिन हजरत जिब्राइल जो सैयदुल मलाइका है, जो सायरे सिदरा है, वो कहने पर मजबूर हो जाते हैं कल्लतुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अरा मिस्ला मोहम्मद, कि मैंने मशरिक को भी देखा, मैंने मगरिब को भी देखा, लेकिन मोहम्मद अरबी जैसा हसीन और जमील और खूबसूरत पूरे ज़मीन पर किसी को नहीं देखा। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक बारगाह रसूल में हाजिरी देते हैं तो कहते हैं या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन और जमील कोई नहीं है। जब उमर फारूक बारगाह रसूल में हाजिरी देते हैं कहते हैं या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। उस्मान गनी हाजिर बारगाह होते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। जब एक बार हजरत अबू बकर सिद्दीक बारगाह मुस्तफा में हाजिर होकर यह कर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ए अबू बकर सिद्दीक सदक़ता, तुम सच कह रहे हो, तुम सच कह रहे हो। उसके बाद थोड़ी देर के बाद अबू जहल आया और आने के बाद यह कहा ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मैंने तुमसे ज्यादा बदसूरत किसी को नहीं देखा। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे ए अबू जहल तुम भी सच कर रहे हो। सहाबा हैरान हो गए, सहाबा परेशान हो गए, इस्तिराबी के कैफियत छा गई, बेचैनी के आलम में परेशान है। अब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं या रसूल अल्लाह, जब अबू बकर आए कहा या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन और जमील कोई नहीं, तो आपने कहा सदक़ता, ए अबू बकर तुम सोच कर रहे हो। जब आपकी बारगाह में अबू जहल आया और उसने कहा ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मैंने तुमसे ज्यादा बदसूरत किसी को नहीं देखा, आपने कहा सदक़ता, तुम भी सच कर रहे हो। आखिर माजरा क्या है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ए सहाबा सुनो, मैं मिसली आईना हूँ, मैं आईना की तरह हूँ, जो जैसा
जैसा होगा उसको वैसा नजर आएगा। अबू बकर सिद्दीक खूबसूरत है इसलिए मैं उनको खूबसूरत नजर आया। उमर फारूक खूबसूरत है इसलिए मैं उनको खूबसूरत नजर आया। उस्मान गनी खूबसूरत है इसलिए मैं उनको खूबसूरत नजर आया। अली मुर्तजा खूबसूरत है इसलिए मैं उनको खूबसूरत नजर आया। अबू हुरैरा खूबसूरत है इसलिए मैं उनको खूबसूरत नजर आया। जितने सहाबा है सब खूबसूरत है इसलिए मैं उनकी नजर में खूबसूरत नजर आया। लेकिन अबू जहल की नजर में, उतबा की नजर में, शैबा की नजर में, जितने भी दुश्मनान रसूल हैं उनकी नजर में बदसूरत नजर आया। इसलिए कि अबू जहल अपनी आंखों के नूर से देख रहा था, उतबा अपने आंखों के नूर से देख रहा था, शैबा अपने आंखों के नूर से देख रहा था, बल्कि जितने भी दुश्मनान रसूल हैं वो अपनी आंखों के नूर से देख रहे थे, देख रहा था। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी आंखों के नूर से नहीं बल्कि नूर मुस्तफा से देख रहे थे। उस्मान गनी अपनी आंखों के नूर से नहीं बल्कि मोहब्बत की नजर से देख रहे थे। अली मुर्तजा अपनी आंखों के नूर से नहीं बल्कि नूर मुस्तफा की नजर से देख रहे थे। इसलिए जो जिस निगाह से देखा उसको मेरे रसूल वैसे ही नजर आए। अबू बकर ने मोहब्बत की निगाह से देखा इसलिए अबू बकर सिद्दीक को खूबसूरत नजर आए। उस्मान गनी ने मोहब्बत की निगाह से देखा इसलिए उस्मान गनी को खूबसूरत नजर आए। अली मुर्तजा ने मोहब्बत की निगाह से देखा इसलिए अली मुर्तजा को खूबसूरत नजर आए। लेकिन अबू जहल, उतबा, शैबा जितने दुश्मनाने रसूल हैं सबने बख्श व अदावत की निगाह से देखा। इसलिए वो ये कहे कि हमको रसूल पाक से ज्यादा बदसूरत कोई नजर नहीं आया। इसलिए ऐसी नजर पैदा करने की जरूरत है जो अबू बकर सिद्दीक के पास थी, ऐसी नजर पैदा करने की जरूरत थी जो उस्मान गनी के पास थी, ऐसी नजर पैदा करने की जरूरत है जो अली मुर्तजा के पास थी, ऐसी नजर पैदा करने की जरूरत है जो अबू हुरैरा के पास थी, ऐसी नजर पैदा करने की जरूरत है जो उस्मान गनी के पास थी। ऐसी नजर से न देखो बल्कि उस नजर से देखो जिस नजर से हजरत हसन इब्ने साबित ने देखा और वो कहने पर मजबूर हो गए वाहसनो मिनका लम तरक़त ऐनी, वाहसनो मिनका लम तरक़त ऐनी, वाजमलो मिनका लम तलिद निसा, खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब, कान्नका खुलिक़ता कमा तशाओ। यानी ए रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐसे पैदा किए गए हैं, आप सारे ओइबो नकाइस से ऐसे पैदा किए गए हैं गोया जैसा आपने चाहा आपके रब ने वैसा ही पैदा किया। हजरात गिरामी ये थे हमारे रसूल। लेकिन हम और आप अपना जायजा लीजिए और सोचिए, गौर कीजिए कि हमारे रसूल का मकाम व मर्तबा कितना बुलंद है। हम उस नबी के उम्मती हैं कि जिस नबी के बारे में हजरत ईसा इब्ने मरियम ने कहा अपने हवारियों के बीच तशरीफ फरमा है और वो अर्ज करने लगे जो मेरे बाद जो नबी आएगा वो मुझसे भी अफजल होगा। हर शागिर्द की नजर में उसका उस्ताद अफजल होता है, हर मुरीद की नजर में उसका पीर अफजल होता है, हर बेटे की नजर में उसका बाप अफजल होता है। मुरीदीन में से उम्मतियों में से बाज़ उम्मती ने कहा ऐ ईसा इब्ने मरियम आप जिसके कसीदे पढ़ रहे हैं, आप जिनके गुण गा रहे हैं, क्या वो आने वाला नबी आपसे भी अफजल होगा? सुनिए मेरे प्यारे, हजरत ईसा इब्ने मरियम क्या जवाब देते हैं, आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। हजरत ईसा इब्ने मरियम फरमाते हैं तुम उनके अफजल होने की बात करते हो, तुम उनके मुअज़्ज़ज़ होने की बात करते हो, तुम उनके मुकर्रम होने की बात करते हो, बल्कि मेरे बाप जो आने वाला नबी है वह इतनी अज़मतों का हामिल नबी है, वह इतनी रिफ़ातों का हामिल नबी है कि अगर ईसा इब्ने मरियम को उनके जूते के फीता बांधने के भी अगर शहादत नसीब हो जाए तो यही ईसा इब्ने मरियम के लिए काफी। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, हम उस नबी की उम्मती हैं, उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। जिस तरह हमारे नबी सारे नफियों में अफजल, उसी तरह हुजूर की उम्मती सारे उम्मतियों में अफजल है। जिस तरह हमारे नबी सारे नबियों में अफजल, उसी तरह हुजूर के उम्मती सारी उम्मतियों में अफजल है।
सारी उम्मतियों में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती क्या हैं? अफजल होंगे। कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, लोग परेशान हाल होंगे। परेशानी के आलम में कैफियत ये होगी लोगों की, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, बेटा बाप का न होगा, बाप बेटे का न होगा, बेटी माँ की न होगी, माँ बेटी की न होगी। गर्ज के सारे लोग परेशान होंगे, हालत सबकी खराब होगी। ऐसे आलम में सारे उम्मती भागते हुए जाएंगे, हजरत ईसा के पास कहेंगे आज हमारी शफात फरमाइए। हजरत ईसा कहेंगे नहीं, आज मैं तुम्हारी शफात करने वाला नहीं हूँ। फिर दौड़ते हुए लोग हजरत मूसा की बारगाह में हाजिरी देंगे, कहेंगे आज हमारी शफात फरमाइए। हजरत ईसा भी शफात से इनकार कर देंगे, कहेंगे नहीं नहीं, आज मैं तुम्हारी शफात नहीं कर सकता। फिर लोग जाएंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास, कहेंगे ए नूह आप नजीउल्लाह है, आप हमारी शफात फरमाइए। हजरत नूह भी मना कर देंगे, कहेंगे नहीं नहीं, मैं आज तुम्हारी शफात नहीं कर सकता। हजरत सुलेमान के पास जाएंगे, हजरत ईसा के पास जाएंगे, हजरत मूसा के पास जाएंगे, हजरत शीश के पास जाएंगे, हजरत दाऊद के पास जाएंगे। गर्ज के जितने भी अंबिया किराम हैं सबके पास जाएंगे और ये फरियाद करेंगे कि आज आप हमारी शफात कर दीजिए, आज आप हमारी सिफारिश कर दीजिए। लेकिन सारे नबी इनकार करते हुए नजर आएंगे। सभी ये कहेंगे कि नहीं नहीं, आज मैं तुम्हारी शफात नहीं कर सकता, आज मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता। आखिरकार सब लोग इशारा करेंगे कि जाओ सबसे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाओ। सारे लोग हाजिर बारगाह होंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर शफाअत के लिए फरियाद लगाएंगे, शफाअत की गुहार लगाएंगे, कहेंगे या रसूल अल्लाह हमारी फरियाद कीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से यह इरशाद होगा, सुनो सुनो, कहां परेशान हो, वाना लहो कि मैं आज तो इसी दिन के लिए हूं, जितने भी गुनहगार उम्मती है मैं सबकी शफात करूंगा, जितने भी उम्मती गुनहगार हैं मैं सारे उम्मतियों की शफात करूंगा। मेरे नबी उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक के अपनी उम्मतियों के जितने भी गुनहगार बंदे होंगे, सारे गुनहगार उम्मतियों की जब तक शफात नहीं करेंगे हमारे नबी जन्नत में दाखिल नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, माहे रबीउल अव्वल, माहे रबीउल अव्वल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात गिरामी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे नबी इतनी अजमतों के हाफिल नबी हैं, हमारे नबी इतनी रिफतों के हामिल नबी हैं। लेकिन गौर कीजिए, सहाबा की जिंदगी उठाकर देखिए, एनालिसिस कीजिए, तज्जिया कीजिए आप कि सहाबा की हालत ये थी कि वो लोग जब किसी खजूर की टहनी को उठाते थे तो वो तलवार का काम करता था। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? कभी इस नेता के पास जाकर अपनी फरियाद कर रहे हैं, कभी उस नेता के पास जाके कह रहे हैं कि हमारे हक में आप कुछ बोल दीजिए, कभी उस नेता के पास जाते हैं कहते हैं आप हमारे हक में कुछ बोल दीजिए, कभी उस नेता के पास जाकर के हम कहते हैं कि आप हमारे हक में बोल दीजिए। यानी ये दुनियावी नेताओं के पास जा जाकर हम फरियाद करते हैं कि आप हमारे हक में जरा बोल दीजिए, हमारे बारे में कुछ बोल दीजिए, हमारे लिए आप ये कीजिए। मेरे प्यारे, ये हमारी हालत क्यों है ऐसी पता है? वजह इसकी यह है कि हम लोग सच्चे मोमिन नहीं रहे। कुरान में सूरह बकरा के अंदर क्या कहा? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी। क्या कहा? ज़ालिकल किताब ला रैब फी, यानी वो किताब है कि जिसके अंदर कोई शक नहीं। आगे क्या फरमाया? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान क्या है? मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए हिदायत है। क्या कहा? क्या कहा कि कुरान क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन। मुत्तकीन यानी परहेजगारों के लिए हिदायत है। आगे फरमाया अल्लदीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। लेकिन हम लोगों को ईमान की तारीफ नहीं पता। ईमान कहते हैं इकरार बिल लिसान, तस्दीक बिल जनान व अमल बिल अरकान का नाम ईमान है। इकरार बिल लिसान, जबान से इकरार करना,
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, यह हुआ इकरार बिल लिसान। और आगे क्या फरमाया ईमान की तारीफ में, तस्दीक बिल जनान, दिल से तस्दीक करना। ईमान अल्लदीना युमिनूना बिल गैब, क्या बताया, जो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब का माना क्या होता है, छुपी हुई चीज, यानी जिसको हम नहीं देख सकते। क्या हमने हुजूर को देखा है? नहीं देखा। क्या हमने जन्नत को देखा है? नहीं देखा। क्या हमने जहन्नम को देखा है? नहीं देखा। फिर भी हम ईमान लाते हैं ना। आज हालत यह है कि सही मानों में हम लोग सच्चे मोमिन है ही नहीं। हकीकत यह है कि सही मानों में हम लोग मुसलमान है ही नहीं। वजह इसकी यह है कि अगर अल्लाह को हमने तो देखा नहीं ना, लेकिन यकीन है कि अल्लाह है। हम गवाही भी देते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह क्या है, एक है। कुछ सालों पहले एक बाप के सामने एक बेटा